नमस्कार। TYBA तृतीय वर्ष कला हिंदी पंचम सत्र में आप लोगों का स्वागत। रुचि आधारित CBCS पाठ्यक्रम, इसमें DSCEA हिंदी विशेष विधा यात्रा साहित्य के बारे में हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 का अध्यापन किया है। अब हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 3 जो है एक विशेष साहित्य कृति मेरी जापान यात्रा, जिसके लेखक हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। इस पुस्तक में हमें कुल मिलाकर 9 विधाओं का हमें 9 बिंदुओं का हमें अध्ययन करना है। उसमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जीवन और रचना परिचय, मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति का तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण, इसी कृति का आशय, विषय एवं प्रमुख उद्देश्य, मेरी जापान यात्रा में चित्रित यथार्थता तथा प्रत्यक्ष अनुभव कथन, मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति की कलात्मकता तथा पात्र एवं चरित्रांकन, मेरी जापान यात्रा में चित्रित परिवेश का चित्रण तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान, मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति की प्रासंगिकता एवं महत्व, मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति की प्रमुख विशेषताएं, और 9वां जो पॉइंट है वो है मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति का शिल्पगत अध्ययन एवं विश्लेषण। तो एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनका जीवन परिचय। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज मेरी जापान यात्रा, यह यात्रा साहित्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इनके भारत के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद में सम्मिलित होने के लिए जापान यात्रा का वृत्तांत है। स्वामी विवेकानंद के बाद विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को ही प्राप्त हुआ है। यह यात्रा साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विधि है। इस ग्रंथ में यात्रा वर्णन ही नहीं बल्कि भारत एवं जापान की सांस्कृतिक धार्मिक ऐश्वर्य की कुंजी भी है। मेरी जापान यात्रा का अनुशीलन अगर हम देखें तो इसे इस प्रकार किया जा सकता है। मेरी जापान यात्रा का यूनिट नंबर 3 का भाग 1 जो है उपभाग, इसमें कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जो है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जीवन एवं रचना परिचय। यह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का जन्म, मानिक अर्थात तुकडोजी महाराज का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ अंचल में स्थित अमरावती जिले के यावली ग्राम में वैशाख शुद्ध नवमी शके 1831 यानी अंग्रेजी महीने में और वर्ष में अगर हम लोगों ने देखा तो 30 अप्रैल 1901 को ही एक अशिक्षित एवं गरीब ठाकुर ब्राह्मण भट्ट
परिवार में हुआ। माता पिता का नाम है इनका, पिताजी का नाम बंडोजी इंगले एवं माताश्री का नाम मंजुला देवी इंगले था। नामकरण के बारे में अगर कहे तो तुकडोजी का नामकरण माधान के प्रज्ञचक्षु गुलाबराव महाराज तथा अकोट के प्रसिद्ध हरिबुवाने मानिक रख कर किया है। मानिक टुकड़िया मानिक के आध्यात्मिक सद्गुरु परम हंस आकडोजी बाबा वरखेड़ निवासी ने इन्हें प्रेम से टुकड़िया कहा हुआ है। यह तुकडोजी महाराज, ये जो है तुकडोजी महाराज ने उसे प्रेम से टुकड़िया कहा हुआ है। यह महाराज ये जो है कि अकडोजी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। यहाँ प्रभाकर पंडित लिखते हैं इनके बारे में, अपनी अटपटी वाणी से वे अपने प्रियतम शिष्य मानिक को मौलिक रचनाएं देते और थाली में पड़े रोटी के टुकड़े को अपने हाथ से शिष्यों को खिलाकर कहते, अरे यह तो मेरा टुकड़ा है। इस पर मानिक टुकड़ा नाम से अधिक प्रचलित हुए। उन्हें कुछ लोग प्रेम से देव बाबा भी कहते हैं। जन्म कथा के प्रसंग के बारे में कहा जाता है कि इनके जन्म के संदर्भ में एक विवरण प्रसिद्ध है। इनका जन्म होते ही अचानक तूफान आया और मूसलधार बारिश होने लगी। इनकी झोपड़ी की दीवार गिर पड़ी और छप्पर भी उड़ गए। सूरज ने मानो झोपड़ी के अंदर संत के दर्शन किए हो। इनकी यह स्थिति देखकर पड़ोसी औरतें ने उन्हें तथा उनकी या मंजुला देवी को अपने घर में आश्रय दिया। तुकडोजी महाराज, ये जो है तुकडोजी महाराज इस संदर्भ में स्वयं लिखते हैं कि ये चौपाई है, पैदा हुआ इस देह में सारा उड़ा घर बार है, आई हवा उस वक्त ही बंधन से बेड़ा पार है। माँ बाप कहते थे हमें तेरे कमद नहीं स्थिर है, पैदा ही होने से लगी तेरी पीछे फिर है। ये इनके यात्रा वृत्तांत मेरी जापान यात्रा इस से लिया गया है कि पृष्ठ संख्या 5 पर ये वर्णन है। इनके बाल्य अवस्था अगर हम देखें कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज बचपन से खेल कूद के स्थान पर भजन कीर्तन में अधिक तल्लीन होते थे। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव भक्ति तथा अध्यात्म की ओर था। वे अपने परदादा की समाधि के पास बैठकर जय गुरु महाराज के नाम की माला जपते थे। स्कूल में भी यह सारे बच्चों को भजन कीर्तन का पाठ पढ़ाते थे। श्री प्रभाकर पंडित लिखते हैं इसके बारे में कि बचपन में अपने साथियों के साथ खेलते हुए भी तुकडोजी महाराज ने कभी हरि का विस्मरण नहीं होने दिया। इसी भक्ति भावना के कारण आगे चलकर इसमें राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम के अंकुर पल्लवित हुए हैं। तो इस तरह तुकडोजी महाराज का बचपन था। शिक्षा दीक्षा के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें कि मानिक की आरंभिक शिक्षा यावली, चंदूर बाजार एवं वरखेड़ में हुई थी। यह केवल 4 कक्षा तक पढ़े। इनका ध्यान शिक्षा के बजाय शिवालय में अधिक लगता था। मानिक अकेले मंदिर जाते, पत्थर बनाते, भजन गाते, जंगलों में घूमते रहते हैं। इस बात की चिंता उनके पिता को हमेशा सताती थी। पिता की कई कोशिशें रही हुई है और इनकी जो कोशिशें हुई है कि वे बावजूद इनकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई।
लेकिन मानिक जैसे बड़े हुए इनके विचारों में परिवर्तन आने लगा। मानिक पुस्तकीय ज्ञान से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। यहाँ ये अपने एक यहाँ चौपाई में कहते हैं, अभ्यास मेरा था यही सबको खुशी मुझसे बने, हर काम किसके भी करो मिलते चबने या चने, हंसते कभी जन लोग मुझको क्या अजब है यह घड़ी, मैं मस्त था अपनी जगह प्रभु धुंध थी मुझ में चढ़ी। ये इस तरह उन्होंने अपने बारे में कहा हुआ है। मानिक से टुकड़िया और टुकड़िया से राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज का सफर गुरु की दीक्षा के कारण हो सका। मानिक को गुरु स्वच्छ सदगुरु अकड़ोजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में वे स्वयं कहते हैं कि वह कहता टुकड़िया दास यावली बाबा, मुझे सदगुरु अकड़ोजी ने पिलाया प्याला। इस तरह से ये उन्होंने साहित्य कृतियों के बारे में अगर हम देखें तो साहित्यिक कृतियों के बारे में तुकडोजी महाराज के बारे में, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बचपन से ही भजन कीर्तन पसंद था। इनकी भजन कीर्तन में तल्लीनता देख प्रसिद्ध संत सातली केड़कर महाराज ने उन्हें कवित्व पदगान भजन का अभ्यास कराया तथा उन्हें एक तारा भी बनाने को दिया। एक बार राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को भजन सुना रहे थे। उस समय अकड़ोजी महाराज ने उन्हें स्वयं का लिखा गाने की प्रेरणा दी। उसी समय से राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने स्वयं की रचनाएं लिखना प्रारंभ किया। अपने आत्मकथा में वे कहते हैं कि गुरुदेव सदगुरु अकड़ोजी ने कृपा सिंचन किया, तुम भी भजन लिखते रहो, आशीष यह मुझको दिया। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का विपुल साहित्य आज देखने को मिलता है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की समस्त साहित्य संपदा राष्ट्रीय चेतना, युग चेतना की अभिव्यक्ति है। इनके भजनों में ईश्वर सेवा एवं देश सेवा का अनूप महल देखने को मिलता है। वे कहते हैं कि उठो अब आर्य के पुत्रों, पुकारे सोज भारत की, करो अब संगठन अपना, मचाओ न अब मतलब की। ये इनका प्रसिद्ध भजन है। और आगे अगर हम देखें तो तुकडोजी महाराज, ये जो है तुकडोजी महाराज के जीवन परिचय एवं अन्य आयाम अगर हम देखें तो इनके अन्य आयाम ये क्रांतिकारी हैं। तुकडोजी महाराज क्रांतिकारी विचारों के हैं। वे कहते हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का जन्म समय अंग्रेजों का काल था। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतवर्ष गुलामी की जंजीरों में अकड़ रखा था। उस समय भारतवर्ष में क्रांति की मशाल जल चुकी थी। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के मन में भी राष्ट्र प्रेम की भावना उद्गित हो चुकी थी। वे अपने भजन कीर्तनों से समाज में स्वाधीनता के प्रति चेतना जागृत कर रहे थे। वे अपने भजनों में कहते हैं, गुलामी अब नहीं होना हमारी प्रिय भारत की, लगा यह मुंह को काला, खबर सब लो गत की। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को अंग्रेजों के खिलाफ भजन कीर्तन गाने के कारण नागपुर के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। ये भूदान यज्ञ में भी ये सम्मिलित हुए हैं। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अपने भजन कीर्तन के माध्यम से समाज द्वारा के साथ साथ आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाए जा रहे भूदान यज्ञ के बारे में भी जन जागृति की हुई है। वे इसमें कहते हैं, मानव की मानवता जागी, युग की पुकार बोले, क्यों कर अपनी अपनी कहता, फिरता भूले भूले, दे दे अपना भूधन, बटर कर न हो तो हक से ले लो, तू है लेने देने वाला, अपनी राह संभाले।
इसके बारे में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कहते हैं तुकडोजी जी महाराज के बारे में कि महाराज के इस कार्य को देखते हुए एक पत्र लिखा। संत तुकडोजी जी महाराज भू यज्ञ की प्रांत व्यापी मुहिम शुरू कर रहे, यह जानकर हर्ष हुआ। उनके इस महान कार्य को मैंने सुयश चाहता हूँ। संत तुकडोजी जी महाराज ने केवल 11 दिनों में समस्त विदर्भ में लगभग 11,000 एकड़ जमीन हासिल की। इसके लिए उन्हें 1500 मील का सफर, 60 गांव एवं 40 सभाएं लेनी पड़ी। तुकडोजी जी महाराज के इस कार्य को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाकर राष्ट्र संत की उपाधि दी थी। ये इन्होंने राष्ट्रीय कार्य भी किया हुआ है। ये विश्व शांति चाहने वाले संत थे। राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज के ख्याति पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। इसलिए जापान में होने वाले 5वीं विश्व शांति परिषद के लिए एक मत से राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज के नाम का चुनाव किया गया। स्वामी विवेकानंद जी के बाद यह सुवर्ण अवसर उन्हें ही प्राप्त हुआ है। जापान में विश्व शांति परिषद में राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज ने यह भजन गाकर सबका मन जीत लिया था। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। तो इस तरह ये विश्व शांति दूत थे। यहाँ भारत साधु समाज की स्थापना उन्होंने की हुई है। अमृतसर में 10 नवंबर 1955 को वेदांत परिषद का आयोजन किया गया था। वहां पंडित नेहरू के भाषण का राष्ट्र संत तुकडोजी जी महाराज पर बहुत असर हुआ और उन्होंने भारत के सभी साधु संतों को आह्वान करके एक होने को कहा। महाराज ने भारत में 1956 में भारत साधु समाज की स्थापना की। इस समाज का पहला अधिवेशन 9 अप्रैल 1956 को ऋषिकेश में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं महाराज ने की। अध्यक्षीय भाषण में ये महाराज कहते हैं, इस देश के साधु हजारों संगठित होकर रहे, कुछ काम करते धर्म का भारी प्रचारक बन रहे। यह भारतीय साधु समाज भी एक मंच पर आ गया। मुझको ही सारे संतों ने अध्यक्ष पहला ले लिया। ये जो है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का महा निर्वाण जो है, इसके बारे में यह कहा गया है कि राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की प्राण ज्योत 11 अक्टूबर 1968 को पंच तत्व में विलीन हो गई है। इनका रचना कार्य जो है कि रचना किसी भी साहित्यकार का बोध उनके द्वारा रचित साहित्य कृतियों द्वारा ही होता है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का रचना परिचय इस प्रकार से दिया जा सकता है कि अनुभव प्रकाश भाग 1। अनुभव प्रकाश में केवल 311 भजनों का संग्रह है। सन 1928 में सर्वप्रथम इसका प्रकाशन हुआ। पुस्तक के आरंभ में ही भजनों के सगुण ईश्वर की आराधना की गई है। आगे कहा जाता है कि अनुभव प्रकाश 2 में प्रस्तुत पुस्तक में कुल 552 भजनों का संग्रह है। इस पुस्तक का सर्वप्रथम प्रकाशन 1928 पुणे से हुआ था। इस पुस्तक में कृष्ण भक्ति पर अधिक भजन दिखाई देते हैं। सामाजिक रूढ़ियों का भी खंडन मंडन यहाँ किया गया है। संत कबीर के समान संख्यात्मक शब्दावली का भी प्रयोग वहाँ किया गया है। वे कहते हैं, क्या कोई है ऐसा ज्ञानी जिसने तन तीरथ जानी, पंच तत्व का मकान जिसमें 3 लोकों का वास। तो इस तरह से ये संत तुकडोजी महाराज के बारे में कहा जाता है। आगे अनुभव के बारे में अगर कहें हम, इस पुस्तक में केवल 252 भजन है। इसका प्रथम प्रकाशन जो है
26 जनवरी 1968 को हुआ। इन भजनों में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के आध्यात्मिक अनुभवों का सुंदर चित्रण किया गया है। इन भजनों के आध्यात्मिक विचारों के दर्शन राग टोंगी में गाए गए हैं, भजनों के माध्यम से ही होती है। ये कहते हैं अपने एक भजन में कि बड़प्पना तो तीन दिनों का फेर करे बेजार, जब तक महल अटारी घोड़े चले बड़े सरदार, काम क्रोध तो अंदर खावे लूटे माल गवार, सुंदर नारी लगे प्यारी मौज करे दिन चार, विषय कामना घेर पड़े तब चले पटेली यार। इस तरह से ये अपने अनुभव के बारे में कहते हैं। लहरी की परखा, इसमें इनका वर्णन है। इस ग्रंथ में जो है 503 श्लोक है, श्लोकबद्ध किए गए हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1967 में हुआ है। लहर की बरखा अर्थात लहरों की वर्षा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की मनोदशा का व्यंग रूप भी इस कृति में मिलता है। इन भजनों में राष्ट्रभाषा हिंदी के साथ साथ मराठी, फारसी, अरबी, संस्कृत शब्दों का प्रयोग मिलता है। आगे वो अपने भजन में कहते हैं, मेरी कसम मेरी दिल की कसम, जहां देखता हूं वही झूठ जाके, विश्वास करने की डरती है आंखें, जाऊं किसके आगे कौन होंगे भले, कौन लेगा मेरी आखिरी बंदगी। लहर की बरखा भाग 2 में ये कहते हैं, इस पुस्तक में केवल 551 भजन हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1967 में हुआ। इस शीर्षक से नवनिर्माण की प्रबल प्रेरणा मिलती है। इस रचनावली के अनेक पदों में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया हुआ दिखाई देता है। कहीं कहीं जगहों पर राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज की भाषा संस्कृत निष्ठ नजर आती है। तो इस तरह ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बारे में कहा जाता है। वे अपने आगे लहर की बरखा भाग 2 में एक भजन है उनका, ओ माँ अभय पद दायिनी, लक्ष्मी सुमंगल कारिणी, श्यामा रामा सावित्री, सुषमा भूमिजा मृदभाषिनी। इस तरह लहर की बरखा भाग 3 में वे कहते हैं कि ये लहर की बरखा भाग 3 में कहते हैं कि इस पुस्तक में केवल 503 श्लोक पद है। इसका प्रथम प्रकाशन 67 में हुआ है। इस संबंध में विचार प्रकट करते हुए लहर की बरखा की यह और अधिक आई हुई आंधी है, जिसमें आजकल की सारी बातें देखने के बाद उठी हुई उमंगे और गुरु महाराज की दया से हुआ निराकरण आपको मिलेगा। शंका भी हमारी और समाधान भी हमारा। शंकाकुल जनता को समाधान रूपी ज्ञान से जितना देना जरूरी है दिया गया है। लहर की बरखा यह सहज स्वभाव की प्रेरणा है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज अपने एक पद में भारत का जिस रूप में देखना चाहते हैं उस तरह वह व्यक्त करते हैं। ओ पत पक्ष समाज सब की निराली शान हो, परदेश का हर बेश का इंसान यह इंसान हो, पूरक बने सबके सभी, पथ छोड़ खींचतानी के, निश्चय करे हम पुत्र है बस एक ही भगवान के। यहाँ इस तरह से इनके बारे में कहा गया है। विवेक सरिता, ये जो उनकी पुस्तक है, इस पुस्तक में भारतवर्ष के भ्रमण के समय आधुनिक फिल्मों धुनों पर गाए हुए गीतों का संकलन है। इसमें लगभग 167 गीत है। इनमें कुछ गीतों के प्रारंभ में ही दोहे भी नजर आते हैं। बिना गाजर
बिना गजर के काम करे पाओगे नहीं सुख, मन के शोक में जो कसे मिले जन्मे दुख। इस गीत में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ग्रामस्थ और नेताओं का संवाद भी चित्रित किया हुआ है। वे कहते हैं एक गीत में अपने कि स्वराज्य आया क्यों बतलाए यार, सभी जग महंगाई ने गिराया है देखो अंधेरा। नेता के बारे में कहते हैं सुनो हमारे ग्राम भाइयों क्यों करते बदनाम, अर्थ ही स्वराज्य का है करना सभी को है काम। ये इनके विचार जो है ये क्रांतिदीपी विचार थे। यहाँ क्रांति के सुर भी इनके साहित्य में दिखाई देता है कि यहाँ ये कहते हैं कि इस पुस्तक में केवल 17 गीत संग्रहित है जो सच्चा तीर्थ, भूदान, रामराज्य कब और कैसे एवं युग की पुकार आदि विषयों पर आधारित है। साथ ही इसमें सन 1953 से लेकर 1955 तक की यात्रा के दौरान किए गए 61 भजन भी है, जिसमें भारत के युवाओं को जगाने का संदेश दिया हुआ मिलता है। वे युवाओं को कहते हैं भारत नवनिर्माण करेगा, भारत सेवा समाज, जागो बालकों युवक युवतियों बुलंद करो आवाज। इस तरह से ये इनके साहित्य के बारे में कहा जाता है। और ये इनके साहित्य के बारे में कहे तो बहुत सारा है, लेकिन इनकी इस तरह इनके साहित्य के बारे में कहा जा सकता है। और भी उनकी कुछ प्रकाशित पुस्तकें हैं, वाचनवल्ली, भजन कुंज, सदविचार प्रवाह, सुधा सिंधु, जीवन ज्योति, गांधी गीतांजलि, राष्ट्रीय भजनावली, भक्ति सुधा, मेरी जीवन यात्रा, सामुदायिक प्रार्थना और चुने हुए भजन, राष्ट्र नौका, नव प्रकाश, राष्ट्र संतोष जी की नेपाल यात्रा, मेरी जापान यात्रा, ये जो है ये इस तरह से प्रसिद्ध है। और इस तरह राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उनके जीवन के बारे में कहा जा सकता है। और ये इनका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मैंने आपके सम्मुख रखने की कोशिश की हुई है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्र संत मतलब इकाई नंबर 3 का इकाई 2 जो है इसके बारे में देखते हैं कि मेरी जापान यात्रा इस कृति का तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण। तो यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि मेरी जापान यात्रा के बारे में तात्विक विवेचन ये जो है कि मेरी जापान यात्रा का तात्विक विवेचन में यहाँ कहा गया है कि इनका जीवन जो था, इनका जीवन व्यापक जीवन बताया गया है। यहाँ हम देखते हैं कि मेरी जापान यात्रा का तात्विक विवेचन में विश्लेषण, इसमें यथार्थ यात्रा, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यापक जीवन, कलात्मकता, प्राकृतिक सौंदर्य, इतिहास बोध और उद्देश्य जो है, इन सभी का वर्णन यहाँ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने किया हुआ है कि तात्विक विवेचन और विश्लेषण इस तरह से उन्होंने बताया हुआ है। तो संक्षेप में इन कृति के बारे में देखते हैं कि यथार्थता अगर है कि यथार्थ यात्रा वर्णन प्रत्यक्ष यात्रागत अनुभव पर आधारित लिखा जाता है, इसलिए रचनाकार का प्रत्यक्ष यात्रा पर जाना आवश्यक होता है। यात्रा दूसरा कोई और करे और उनके बताए हुए अनुभव पर कोई दूसरा लिखे तो यह विश्वसनीय नहीं होगा। यात्रा वर्णन करने के लिए यात्री पूरी तरह सजग सचेत हो,
स्वदेशी यात्रा में ही यात्री हर एक अनुभव को अनुभूत करता है। प्रस्तुत रचनाएं जो है कि मेरी जापान यात्रा, ये संस्मरण रचनाकार अर्थात राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वयं अपनी यात्रा पर निकले थे। इसलिए यात्रा साहित्य का पहला तत्व यथार्थ यात्रा से सम्मिलित है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने जापान में होने वाले विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को अपनी यात्रा के दौरान तथा वहां अलग अलग शहरों में घूमते हुए जो अनुभव प्राप्त हुए, उनको उन्होंने इस यात्रा वर्णन में इसका वर्णन किया हुआ है। या प्रत्यक्ष अनुभव ये जो है कि प्रत्यक्ष अनुभव यहाँ होना चाहिए। इस यात्रा वर्णन में अनुभव का अनन्य साधारण महत्व है। इस यात्रा वर्णन दूसरों के अनुभव के आधार पर ही लिखा जा सकता है, दूसरों के अनुभव के आधार पर नहीं लिखा जा सकता है। रचनाकार स्वयं संबंध स्थानों पर उपस्थित होना अनिवार्य है। रचनाकार यह अनुभव परिवेशगत घटनात्मक का भी वर्णन होता है। अनुभव में प्रकृति के सौंदर्य या यथार्थ का चित्रण होता है। सांस्कृतिक अनुभव में वर्तमान स्थिति का, व्यवस्था का प्रभाव अंकन होता है। तो घटनात्मक अनुभव में अप्रत्यक्ष अनुभव होते हैं। मेरी जापान यात्रा में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव को स्मरण कर यात्रा वर्णन किया है। इसमें उन्होंने जापान के विविध शहरों, वहां की कृषि व्यवस्था, वहां के मंदिर, इनका प्रत्यक्ष अनुभव लिया और वर्णन किया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जहाँ कहीं भाषण देने गए, वहां की सांस्कृतिक विभिन्नता का उन्हें अनुभव आया हुआ है। जैसे वह लिखते हैं, पयस्थ भजन लके की टाटी में लकड़े की ही है कटोरियां, और हाथ से खाना नहीं, उसको थी लकड़ी की ही दो कमियां। इस तरह वे अपने एक भजन में कह रहे हैं। वहां के नृत्य को लेकर भी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने प्रत्यक्ष अनुभव व्यक्त किया हुआ है। बाद में डांस बताया गया है, ब्रेक डांस, पवित्र नाच, बड़ा गंभीर नृत्य था। एक ढोल था, उसका घेरा करीब 30 फीट जरूर होगा। इसको बजाकर श्रृंगार करके वहां की लड़कियां नृत्य करती है। अपने यहाँ के और उधर के नृत्य में बड़ा फर्क होता है। उधर भगवान श्रद्धा बनाने का प्रयोग किया जाता है और हमारे यहाँ इसके नृत्य वाले विषय रस को बढ़ाने की भावना पैदा कराते हैं। इस तरह से राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज का प्रत्यक्ष अनुभव, ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव महत्वपूर्ण होता है। इसमें उन्होंने व्यापक जीवन का वर्णन किया हुआ है। व्यापक जीवन में वे कहते हैं कि मेरी जापान यात्रा, इसमें राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने व्यापक चित्रण तथा जीवन का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज भारत में रहकर विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं, रूढ़ियां, सभ्यताएं, संस्कृतियों के संपर्क में आकर स्वयं का जीवन व्यापक बनाया है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यायावर ऋतु के थे। उन्होंने भारत भ्रमण किया था, नेपाल की यात्रा भी की थी। इसलिए प्रस्तुत यात्रा वर्णन में भारत तथा जापान की सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक मान्यताओं का वर्णन, दोषों के साथ साथ विवेचन प्रस्तुत किया, गुण दोषों के साथ साथ उन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया हुआ। उनका अभ्यास उनके दिए गए भाषणों तथा जवाबी से ही पता चलता है। कलात्मकता अगर हम देखें तो मेरी जापान यात्रा इस भाषा में कलात्मकता का प्रभावी रूप में अभिव्यक्त हुई है। कल्पनाशीलता के द्वारा रचनाकार अपने भाषण वर्णन में कलात्मक विशेषताओं का समावेश करता है
और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने प्रस्तुत यात्रा वर्णन में व्यापक और तटस्थ दृष्टिकोण को अपनाया हुआ दिखाई देता है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने अपने अनुभव को कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो प्राकृतिक सौंदर्य भी मेरी जापान यात्रा में दिखाई देता है। मेरी जापान यात्रा में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने यात्रा के दौरान उन्हें वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का जो आस्वादन करने का मौका प्राप्त हुआ, इन खेलों का उन्होंने यथार्थ रूप में चित्रण किया हुआ है। एक उदाहरण यहाँ उन्होंने दिया हुआ है कि हम एक विशाल तालाब में पानी की मोटार पर बैठकर सैर करने गए। तालाब बहुत गहरा था। हम उसमें आधा घंटा और सपाटा करते रहे। अतरा पर्वत, ऊपर बादल, नीचे नीला पानी और बीच में हमारी जल मोटार चलती थी। तो इस तरह से वहां का उन्होंने प्राकृतिक वर्णन किया हुआ है। यहाँ इतिहास बोध जो है, इतिहास बोध भी मेरी जापान यात्रा में उन्होंने वर्णन किया। यात्रा वर्णन में इतिहास बोध का होना अर्थात इतिहास का वर्णन उन्होंने यहाँ किया हुआ है कि इतिहास बोध का होना अर्थात इतिहास का अचूक ज्ञान होना आवश्यक होता है। जिस प्रदेश की यात्रा की जाती है वहाँ की भौगोलिक स्थिति का वर्णन भी होना चाहिए। मेरी जापान यात्रा वर्णन में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जापान के कई शहरों में भाषण करने जाते हैं। वहाँ बैंकॉक में एक शंकर भगवान का मंदिर है। उस मंदिर का वर्णन करते समय भारतवर्ष के गौरवशाली इतिहास का पुनः स्मरण होता है। भगवान राम, माता पिता तथा राम भक्त हनुमान के साथ साथ भगवान शंकर और तथागत बुद्ध का इतिहास वहाँ के मंदिरों में चित्र रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही सविकल्प समाधि का वर्णन राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने किया है, जो हजारों वर्ष पूर्व भारत में ऋषि मुनियों का तपश्चर्या का एक भाग था। जापान की शिक्षा पद्धति, मंदिरों की देखभाल, भगवान राम, सीता, हनुमान तथा बुद्ध, तथागत बुद्ध, भगवान शंकर, भगवे वस्त्रधारी, योगाभ्यास आदि की समाधि उदाहरणों से भारत के गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। मेरी जापान यात्रा जो है, मेरी जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तरीय इस मेरी जापान यात्रा का मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तरीय, विश्व शांति, विश्व धर्म परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करता रहा है, परंतु साथ ही भारत की सांस्कृतिक एकता की महत्ता, भारत के धर्म ग्रंथ भिन्नता के बावजूद एकता, समाज का शांतिपूर्ण व्यवहार, भारत की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिकता का परिचय विश्व को हो तथा अन्य राष्ट्र की सांस्कृतिक का परिचय, यह भी उद्देश्य रहा है। अन्य राष्ट्र प्रगति की राह पर किस तरह चल पड़े हैं, भारतवर्ष को अपनी प्रगति हेतु क्या करना होगा, इसका चिंतन भी इस कृति का मुख्य उद्देश्य रहा हुआ है। यहाँ ये जो है कि मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति का तात्विक विवेचन एवं विश्लेषण ये जो है, ये इकाई नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 जो है ये यहाँ पे समाप्त होता है। बाद में इकाई नंबर 3 का जो है 3 का है कि आशय एवं विषय का उद्देश्य। मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति का आशय, विषय एवं मुख्य उद्देश्य ये जो है, ये मुख्य उद्देश्य के बारे में हम चर्चा करते हैं कि यहाँ जो उन्होंने बताया हुआ है वो कह रहे हैं कि आशय मन की वह इच्छा जो रचनाकार को कोई कार्य करने को प्रेरित करती है। यहाँ ये प्रस्तुत कृति का आशय राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के मन में सामाजिक, आध्यात्मिक, राष्ट्रोन्नति, सर्वधर्म समभाव एवं मानवतावादी विचार जनता तक, विश्व तक पहुंचाना है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज को विश्व शांति एवं विश्व धर्म परिषद में तथा उस जापान यात्रा के दौरान
जो अनुभव आए हुए हैं वह पाठकों तक पहुँचे, इसलिए इस कृति का निर्माण हुआ है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जापान के शहरों का, वहाँ के आदरातिथ्यों का, खान पान की व्यवस्था का, कृषि पद्धति का, घरों के निर्माण का, स्कूली व्यवस्था तथा अस्पतालों की सुव्यवस्था का जो अनुभव प्राप्त कर आए हैं, उन अनुभव के आधार पर भारत में भी बदलाव हो, यही मुख्य आशय इस कृति का रहा हुआ है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अध्यात्मवादी तो थे ही, पर वे एक कट्टर राष्ट्रभक्त भी थे। उनके नसों में राष्ट्रभक्ति की धारा सदा प्रवाहमय थी, इसलिए उनके मन की इच्छा उन्हें प्रेरित कर रही थी कि जापान की तरह हमारा देश भी प्रगति करे, नई मिसाल कायम करे। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने अपने भाषणों में यह मन की बात स्पष्ट भी की है। साथ ही पूरा विश्व सुखी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करे, यही उनकी कामना थी। प्रस्तुत कृति का आशय यही है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज राष्ट्र संबंधी, विश्व संबंधी जो विचार है वह पाठकों के मन में प्रस्तुत हो, पाठकों के सामने प्रस्तुत हो। प्रस्तुत कृति का विषय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को विश्व धर्म एवं विश्व शांति परिषद जापान में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में भेजकर भारत की सांस्कृतिक गरिमा को विश्व स्तर तक पहुंचाना रहा है। जापान में आयोजित विश्व धर्म विश्व शांति परिषद की ओर से विश्व शांति का, विश्व धर्म का, प्रेम का संदेश राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के माध्यम से पहुंचाना एवं अन्य राष्ट्रों के संबंध में भारत के साथ मजबूत बनाना है। मेरी जापान यात्रा ये जो है, इसके निम्नानुसार उद्देश्य बताए जा सकते हैं कि मेरी जापान यात्रा इस कृति के द्वारा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालना। मेरी जापान यात्रा इस साहित्य कृति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है यह बताना। प्रासंगिकता स्पष्ट, साहित्य कृति की प्रासंगिकता स्पष्ट करना। इस कृति के माध्यम से जापान देश तथा वहां की विविधता का वर्णन करना। इस कृति के माध्यम से विश्व शांति एवं विश्व धर्म परिषद का आयोजन क्यों होना चाहिए इसका महत्व बताना। जापान देश की प्रगति के सोपान स्पष्ट करना। जापान देश के सांस्कृतिक विरासत का महत्व स्पष्ट करना। जापान तथा भारत देश की सांस्कृतिक एकात्मता का परिचय देना। जापान की अनायोको के संस्था का अपने देश के धर्म के प्रति क्या योगदान है यह स्पष्ट करना। जापान की शिक्षा पद्धति, सरकारी अस्पतालों की स्थिति, प्राइमरी तथा हाई स्कूल की शिक्षा प्रणाली आदि के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करना यह भी है। भारतीय संस्कृति के प्राचीन एवं वैभवशाली इतिहास के बारे में जानना, ये इस कृति की मुख्य विशेषता है। भारतीय संस्कृति के धरोहर जापान ने अब तक किस तरह संभाल कर रखी है इसका तात्पर्य समझाना। जापान पर तथागत बुद्ध का प्रभाव स्पष्ट करना। जापान की प्राकृतिक सुंदरता, भव्य मंदिरों का निर्माण, भारत देश के आराध्य भगवान राम, शंकर, हनुमान जी, इनके मंदिरों का परिचय करवाना, यही मेरी जापान यात्रा इस कृति का मुख्य उद्देश्य रहा हुआ है। यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि मेरी जापान यात्रा इस यूनिट नंबर 3 का उप यूनिट 4 जो है इसके बारे में विचार करते हैं कि प्रत्यक्ष अनुभव कथन, ये जो है प्रत्यक्ष अनुभव कथन इस कृति में बताया गया है कि मेरी जापान यात्रा के दौरान कई प्रासंगिक अनुभव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, ये जो है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने व्यक्त किए हैं। वैसे शिमुशु शहर परिषद के लिए पहुंचने के बाद वहां के भोजन का वह अनुभव करते हैं। सब मिलकर खाना खा रहे हैं, भले उमेंदे फल रसे से लदे लदे भरे हैं। एक एक सेब, हमारे इधर का खरबूजा
एक एक टमाटो हाथ में नहीं समाता, हर प्रकार की चीजें, मगर बड़ी से बड़ी मानो वे भी बड़ी संपन्न है। जैसे आदमी और स्त्रियां अपने हाथ से काट रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जापान की सामाजिक सोच को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से व्यक्त किया करते हैं। फिर घूमने निकले, घामने, जैसे कबूतरा जोड़ी जोड़ी से निकलते हैं वैसे सुंदर दिखने में वहां क्यों किसके साथ बोला, यह क्यों किसके साथ बोली, यह सवाल नहीं। बड़े प्रेम से पति रहते हुए भी दूसरे मित्र से वह हंसेंगी जैसे एक कुटुंब के ही लोग हैं। जापान के लोग की धर्म के प्रति आस्था देखकर तथा उन्होंने बनाया हुआ स्थान देखकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि भाई अपना देश गरीब है, उसमें लोग आलसी हैं, धर्म के नाम से लोग मजाक करते हैं। हौकना से निकलो जाते समाज समझ महाराज जी ने जो देखा वह इस तरह यहाँ उसने उसका वर्णन किया हुआ है। बाद में जब सुबह नाश्ता होने पर हम सब में बैठ और बड़े बड़े स्थान देखते, रेल से टोक्यो होते हुए निको वहां गए। यहाँ पर शहर में सौंदर्य, हर देहात में सौंदर्य, हर बात में कला, अजीब है इस देश की तरक्की। जापान में जो बंधु तथा परिषद के अन्य सदस्य, उनके घुमटाओं का जो अनुभव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने प्राप्त हुआ है वह भी उन्हें यथार्थ रूप से वर्णित किया गया है। यहाँ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज इस परिषद के बारे में कोई भाई मुझे मिले, इन दोनों में कुछ गुटबाजी सी दिखाई दी है। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को जो युवक युवतियां धर्म के प्रति जागरूक है, उनका जो अनुभव आया वह उन्होंने कथन किया हुआ है। वो कहते हैं, क्यों जी इस तुमने क्यों आए हो, घर में आराम क्यों नहीं करते, मजाक क्यों नहीं करते, सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां हो तुम, यहाँ क्यों रहते हो। तब एक लड़की ने उत्तर दिया, मजा तो थोड़ी देर की बात होती है, मगर धर्म तो मरे तक आराम देता है, इसलिए हम धर्म सीखने यहाँ आते हैं। लड़की का जवाब धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यही विश्वास भारत के युवक युवतियों में जगाने का प्रयास राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज अपने जीवन में करते रहे हैं। जीवन की स्कूल तथा शिक्षा व्यवस्था का अनुभव राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को आया, वह उन्होंने कथन किया हुआ है। हम तो आज निशिमा ग्राम स्कूल में भी गए हैं, वहाँ का जो अनुभव उन्हें आता है उनका भी वर्णन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने किया हुआ है। विशाल स्कूल, छुटपन से ही वहाँ के स्कूलों में धंधा सिखाने लगते हैं। खेती, मशीन, लिखना, पढ़ना, बैटरी बनाना, ये जो है इन सभी बातों का प्रशिक्षण जो है, रेडियो इंजन का काम सिखाना इत्यादि यहाँ के स्कूलों में सरकार के तरफ से मुफ्त शिक्षण दिया जाता है। सिर्फ हाई स्कूल तक गाना बजाना, रसोई करना, सब जीवन की बातें यहाँ सिखाई जाती है, मगर फीस नहीं ली जाती है। अस्पतालों का अनुभव कथन किया हुआ है राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने। वे कहते हैं कि खाउदी निशिकारा गांव के ईवे डिस्पेंसरी नाम के एक दवाखाने में हम गए। यहाँ तो सब दवाएं जापानी ही रहेगी, बड़ी बड़ी सब मशीनें जापानी। डॉक्टर ने कहा कभी 4-6 साल में अमेरिका का एक आध इंजेक्शन देने का हमें मौका आता ही नहीं, तो सब हमारी देश की ही दवाई है। इस तरह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने ये अत्यंत यथार्थता के साथ उन्हें आए अनुभव का कथन सहज, सरल
संक्षिप्तता के साथ अभिव्यक्त किया हुआ है। तो यहाँ ये टॉपिक नंबर 4 जो है, मतलब मेरी जापानी यात्रा में चित्रित यथार्थता तथा प्रत्यक्ष अनुभव का कथन, इसका कथन यहाँ संक्षेप में मैंने देने की कोशिश की हुई है। आप टॉपिक नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो है इसे हम अगली तासिका को देखते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।